दोस्तों, राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स ड्रिल करने वाली है और बड़ी लेवल पर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज होने वाली है। जो राजस्थान बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान से साथ जो हमारी इंटरनेशनल सीमा साझा होती है, इसी क्षेत्र में ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज होने वाली है। अब इसे लोग जोड़कर देख रहे हैं कि जो पिछली बार हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या इसी तरीके का कोई ऑपरेशन होने वाला है? क्योंकि उस समय भी हमने कुछ इसी तरीके से एक ड्रिल करने की बताई गई थी कि राजस्थान में ड्रिल करेंगे। जो 6 और 7 मई की वो खबर है, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर ही लॉन्च कर दिया था। कुछ इसी प्रकार से अब जो हेडलाइन बनती है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, इस जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, उसमें एक बड़ी एक्सरसाइज करने वाले हैं। जुलाई 23 को यहां पर नोटम जारी कर दिया गया है और इसके बाद होने क्या वाला है मुझे नहीं पता। आपको पता हो तो शायद कमेंट में बता देना, क्या इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? क्योंकि पाकिस्तान ने भी यहां पर नोटम जारी किया हुआ है और इसे लोग ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान का जो नोटम है वो देखोगे तो 16 जुलाई से 23 जुलाई तक आप जो ग्रीन में देखोगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान ने नोटम जारी किया हुआ है। मैं आपको 3 से 4 कारण भी बताऊंगा कि हलचल मची हुई है पिछले हफ्ते से। पिछला जो एक हफ्ता गुजरा है उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं कि कुछ भी हो सकता है, हर चीज की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रुका भी नहीं है, जो कि स्थगित है। और आने वाले एक हफ्ते में क्या कुछ हो सकता है उसकी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर बन रही हैं। 16 से 23 जुलाई तक जो आप येलो में देख रहे हो, यहां पर एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर रखे हैं। और आप 22 से 23 जुलाई को देख रहे हो तो रेड वाला जो आप एरिया देख रहे हो, इस साइड भी पाकिस्तान ने यहां पर जो एयर स्पेस है वो बंद कर रखे हैं। और आप इसमें देखोगे तो पाकिस्तान ने अपने जो बंदरगाह है उनको भी एयर स्पेस से यहां पर बंद कर रखा है। और उसके बाद भारत का नोटम यहां पर जारी होता है। भारत ने जो नोटम जारी किया वो राजस्थान और बाड़मेर वाला क्षेत्र में है। तो इस जो पूरा आप क्षेत्र देखोगे तो इस क्षेत्र में जो एयर स्पेस है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और इंडियन एयरफोर्स इस क्षेत्र में एक्सरसाइज करने वाली है। यानी कि जो पाकिस्तान से साथ अपनी जो सीमा साझा होती है, इस साइड पाकिस्तान ने बंद कर रखा है और इस साइड हमने बंद कर रखा है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि अब निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ इसी तरीके से उस समय हमने ये पूरा जो एरिया है, इंडियन एयरफोर्स ने उस समय कहा था कि हम इस साइड ड्रिल करेंगे और उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर ही जारी हो गया था। 7 और 8 मई की बोला था। और इस बार भी आप देखोगे तो 23 और 25 दो डेट दिखेंगी आपको। तो यानी कि जो टाइम दिया है, क्या इसी बीच खबर तो आ सकती, कभी भी आ सकती। जैसे ये डेट्स आएंगे उसके बाद बहुत सी सारी चीजें क्लियर होंगी। आप देख सकते हो कि पुरानी कटिंग है जिसमें जो ड्रिल होनी थी बॉर्डर पर, जो राफेल सुखोई सबको यहां पर यूज किया जाना था। और ये हालांकि उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर ही जारी हो गया है। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर बनकर निकलकर आ रही है कि 23 से 25 के बीच क्या हो सकता है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें क्या क्या यहां पर शामिल किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में जो शेड्यूल है 23-25 राजस्थान पाकिस्तान वाले इंडिया जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर, इस बाड़मेर टू जोधपुर, इसमें आप पूरा जो एरिया देखोगे तो आप इसमें बाड़मेर आएगा, जोधपुर आएगा और आप पूरा जो बॉर्डर है उसके नजदीक ही है सारा कुछ जो कुछ अभी हो रहा है। इसमें आप जो यूज करने वाले हैं हम इसमें राफेल, जो कहा गया था कि राफेल गिरा दिए गए, ये गिरा दिए, हम एक बार फिर से इन्हें लेकर आ रहे हैं और एक बार फिर से दिखा रहे हैं कि झूठ उठ से कुछ नहीं होने वाला। कोई राफेल नहीं गिरा है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाए गए हैं उससे होने वाला कुछ नहीं। यहाँ पर हमने राफेल भी ऐड किया है, मिराज 200 ऐड किया और सुखोई 30 भी ऐड किया। और उस समय भी इनको भी ऐड किया गया था उस मॉक ड्रिल में कि इनका यूज यहाँ पर किया जाएगा। और ऐड क्या किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, ये सब चीजें यहाँ पर ऐड की गई हैं। इसलिए बन रहा है कि बड़े लेवल पर जो पूरी एक्सरसाइज है वो कंडक्ट होने वाली है। और पूरे जो ऑपरेशन जो होगा राजस्थान वाले बॉर्डर पर, ये जो नाइट ऑपरेशन के रूप में भी तैयारी की जाएगी कि रात में भी किस तरीके से। पता ही होगा कि रात में उस समय पाकिस्तान ने काफी ड्रोन भेजे थे राजस्थान वाले बॉर्डर पर और गुजरात साइड, पंजाब साइड। तो रात की भी यहाँ पर तैयारी की जा रही कि नाइट में भी ऑपरेशन हमको कैसे अंजाम दे सकते हैं। यानी कि फुल प्रूफ तैयारी होने वाली है। और 3-4 पॉसिबिलिटी में आपको बता देता हूं कि क्या कुछ घटने वाला है। सबसे पहले तो जो जम्मू कश्मीर है वहां पर 20,000 एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जाने वाली है, सबसे पहली बात। उसके बाद
जो गृह मंत्री हैं उनकी राजनाथ सिंह जी के साथ मुलाकात का होना, उसके बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होना, बहुत सी चीजों की तरफ इशारा करता है। और मसूद अजहर की पीओके में लोकेशन मिलना, जो कि बहावलपुर से 1000 किलोमीटर दूर है, पीओके वाले क्षेत्र में स्कार्दू वाला जो एरिया है वहां पर मसूद अजहर की लोकेशन मिली थी। जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो मिले हुए थे। तो हो सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर स्थगित था, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट है वो है सिर्फ आतंकवाद, और आतंकवाद अगर इसकी जो लोकेशन मिली है, क्या इसे टारगेट किया जाने वाला, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहां पर बनकर निकल कर आ रही हैं। और हमने हाल ही में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 और आकाश प्राइम जो एयर डिफेंस सिस्टम है लद्दाख में, हमने 15,000 जो फीट की ऊंचाई है उस पर हमने जो आकाश प्राइम है उसको टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का जो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है इनका भी टेस्ट किया है। अब पाकिस्तान ने जो नोटम जारी किया है, अब उसके अंदाजा लगाया जा रहा है क्या पाकिस्तान भी मॉक ड्रिल करने वाला है, मतलब ड्रिल करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला है मिलिट्री। क्या पाकिस्तान भी जो आप कह सकते हो कि मिसाइल टेस्ट करने वाला है जैसे भारत ने की है। और इसी समय भारत ने मिसाइलें टेस्ट क्यों की, मसूद अजहर की लोकेशन मिलना, 3 मिसाइलों का टेस्ट होना, आकाश प्राइम का टेस्ट होना, पृथ्वी 2 अग्नि 1 का टेस्ट होना, 20,000 से एक्स्ट्रा सैनिकों की तैनाती की बात कही जाना कि उस क्षेत्र में एक्स्ट्रा तैनाती होने वाली है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ मिलना, गृह मंत्री का डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलना, बहुत सी चीजों की तरफ इशारा यहाँ पर हो रहा है। कुछ इस तरीके से घटनाक्रम यहाँ पर बन रहा है और जो इस तरीके से उस समय टेस्ट हुआ था मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो क्या कुछ हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और ऑपरेशन सिंधु 2.0 क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, क्या कुछ हो सकता है आप कमेंट में बताना मुझे कि क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी किया है, भारत ने भी नोटम जारी किया, और पिछले अगर आप इंसिडेंट से इसे जोड़कर देखोगे तो बिल्कुल कुछ हो सकता है यहाँ पर कि पाकिस्तान ने हाल ही में जो हमने आतंक के कैंप बहावलपुर हो गया, बहुत सारे जो टेरर कैंप उन्हें तबाह किया था, उसके लिए फंड जारी कर दिया, करीब 100 करोड़ का फंड रखा गया और उनकी फिर से बनना शुरू हो गया, उनका रेनोवेशन चालू हो गया और उसकी जो रिपोर्ट है डायरेक्ट आसिम मुनीर के पास पहुंच रही है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है और पाकिस्तान इस चीज में फिर से एक्टिव हो रहा है। क्या उसी को काउंटर करने के लिए ये सब किया गया है? बाकी संभावना बहुत सारी हैं जो आने वाले समय में क्लियर हो ही जाएंगी। क्या कुछ होता है मैं अपडेट देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।